नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने यूट्यूब चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से मित्रों प्रेरणा प्रसंग के एक अन्य एपिसोड में आज पुनः आपके सामने एक प्रसंग लेकर आया हूं। और मित्रों ये प्रसंग है भारत के महान राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है माई जर्नी, मेरे जीवन की यात्रा, उससे। मित्रों हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए। जीवन में किसी प्रकार का संकट आए, जीवन में शिक्षक के द्वारा दी हुई सीख कितनी काम आती है, इस बात को इस एपिसोड में, इस प्रसंग में हम देख सकते हैं। मित्रों कलाम साहब लिखते हैं कि वह उनके प्रारंभिक कार्य करने के दिनों का प्रसंग है जब वो मद्रास MIT में काम करते थे और एरोनॉटिक्स क्षेत्र में वो डिज़ाइन बनाने का कार्य करते थे। उनके प्रोफेसर थे डॉक्टर श्रीनिवासन। 4 मित्रों की एक टोली जिसके इंचार्ज उनको बनाया गया था और उन्होंने एक उनको हल्के विमान का आरेख बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए दिया और उस पर चर्चा करने के बाद उन लोगों ने विमान के एक डिज़ाइन को बनाया, लेकर सामने आए, आरेख रखा गया। उनको देख करके प्रोफेसर श्रीनिवासन ने ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद उनके भौं पर सिकुड़न आई। उन्होंने कहा, कलाम तुमसे मुझे और भी अधिक अपेक्षा थी, तुम और इससे अच्छा कर सकते थे। कलाम ये बात सुनकर के स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि तुम उसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, दोबारा कार्य करना पड़ेगा। तो कलाम इस फैसले से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा जो स्कॉलरशिप है वो बंद किया सकता है। यह सुनते ही मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसी के आधार पर तो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर और उनके घर का खर्चा भी लगभग चलता था। वे वहाँ से निकले और उनके सपने मानो अंधकार में डूबने वाले थे। उनकी माता, उनके पिता जलालुद्दीन के सपने, लेकिन वे उन्होंने खुद को साबित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए बिल्कुल हार नहीं मानी और जाकर के शुक्रवार की दोपहर की बात ये थी और कलाम साहब लिखते हैं कि मैं एक डिज़ाइन बनाने के लिए लग गया। पूरे दिन, पूरी रात, सुबह मैंने थोड़े से फ्रेश होने के लिए चाय वाय पिया, रेस्ट किया और उसके बाद से ऐसा पूरे रविवार की शाम तक मैंने देखा कि एक जो हल्के विमान का डिज़ाइन है वो तैयार है और वो उस पर कार्य अपने कमरे में लेकर के कार्य सो कर रहे थे कि देखा कि कोई पीछे उनके खड़ा है और टेनिस ड्रेस में प्रोफेसर श्रीनिवासन वहाँ पर खड़े थे। वो देख करके और मुस्कुरा रहे थे मानो, और उनकी पीठ थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत हैरान करने वाली चीज़ है और बहुत शानदार आपने जो है ये 3 दिन में ही बना दिया। मित्रों कलाम साहब कहते हैं कि मैंने जानबूझ करके आपको एक नामुमकिन सीमा दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप अच्छा कर सकते हैं। कलाम साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही कलाम साहब खुश भी थे। कलाम साहब लिखते हैं आगे कि उन्होंने देखा कि मेरी जो ताकत है, मेरी जो संभावना है, उसको मैं पहचान पाया और उसका क्रेडिट वो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु को दिया। और उन्होंने जीवन में सीख ली कि जो गुरु है, वो जो शिक्षक है, वह प्रगति का ध्यान रखता है और वह सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। वो कहाँ पर किस प्रकार से अपने विद्यार्थी को ट्रीटमेंट दे करके और उसकी संभावना को और उसकी प्रतिभा को निखार सकता है, ये अच्छा से अच्छा शिक्षक ही जानता है। इसलिए शिक्षकों की राय पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा कलाम साहब लिखते हैं। और इस प्रकार से वो डिज़ाइन उनका पास हुआ। बाद में कलाम साहब लिखते हैं कि मैं वैमानिकी के क्षेत्र में फिर आगे बढ़ा, मेरा कार्य चलता रहा। तो मित्रों यह एक छोटी सी अब्दुल कलाम की जो मेरी जीवन यात्रा पुस्तक है उससे प्रसंग लिया गया है। और इसका मजमून यही है, इसका सार यही है कि जीवन में कभी जब हम असफलता की ओर बढ़ें, जब हमें कोई ऐसा समय आए, संकट आए, आज कोरोना के कारण जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कंपटीशन की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और हम निराशा में हैं, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार होगी, तो हम भी इसी प्रकार के अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से चर्चा करके एक रास्ता निकालें। और जिस तरह से कहा जाता है कि हर राहत की एक सुबह होगी, तो ये सुबह तो होगी, इसलिए आनंद के साथ रहें और बहुत ही कूल माइंड से चिंतन मनन करने के साथ आगे बढ़ते रहें। सरयवेति चरयवेति, यही हमारा जीवन है और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह प्रसंग
आपको अच्छा लगा होगा तो टिप्पणी करें, और भी किसी अन्य प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए अद्भुत भारत, अनंत भारत। जय हिंद, जय भारत।